गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह के हो रहे हैं 10। मैं बना रही हूँ खाना। तो आज खाने में बन रहा है आलू के पराठे और बस आलू के पराठे। एंड इधर हो रहे हैं आलू और यहाँ हो रहा है बच्चों का खाना तैयार। सो काफ़ी टाइम के बाद व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ फिर से। सो थोड़ा सा अप्रिशिएट करिएगा। आई नो बहुत गुस्सा आ रहा होगा कि ये कौन सा तरीका है व्लॉग बनाने का, बना रही हो फिर नहीं बना रही हो, पर अब से पक्का वाले प्रॉमिस रेगुलर आपको ब्लॉग मिल जाएंगे। सो बस मैं बना रही हूँ, इधर है आटा। सो आज मैं आटा कढ़ाई में लगा रही हूँ बिकॉज जो आटा मैं आटा लगाती हूँ तो वो वाला जो परात है वो एक्चुअली में आज हमारे घर में गेस्ट आने वाले हैं। सो नानी साहब ने उसमें कत बना दी क्योंकि खाना कच्चा वाला बनेगा, वही दाल बाटी लड्डू वगैरह सारा कुछ उसमें कत बनेंगे जो बन चुके हैं। नानी साहब ने कल बना लिए हैं एडवांस में ही। सो वो उसमें जमा रखे हैं। सो इसलिए मुझे आज कढ़ाई में आटा लगाना पड़ा। सो बस बने रहिएगा वीडियो में आगे। तो बस आलू को पहले मैं मैश कर रही हूँ। मैंने इनको थोड़ी सी देर फेन में रख दिया था बिकॉज ये थोड़े से गीले गीले लग रहे थे, तो इसलिए मैंने इनको थोड़ी सी देर फेन के नीचे रखा। अब ये थोड़े से हार्ड हो गए हैं। देन अब मैं मसाले की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ हो गया मसाला रेडी। मैंने मिर्ची कम डाली है इसलिए मसाला थोड़ा सा लाइट कलर लग रहा है। तो उसमें मैंने प्याज, सौंफ, ज़ीरा, अमचूर, मिर्ची, हल्दी, चाट मसाला डाल दिया है। सो बस अब बनाऊंगी मैं आलू के पराठे। गुड इवनिंग दोस्तों क्योंकि उसके बाद मैं आपको आलू के पराठे दिखा नहीं पाई क्योंकि मैं भूल गई। और सबसे बड़ी बात कि मेरी एक डॉगी की डेथ हो गई, बेला, जो आपने वीडियो में देखा भी होगा, ब्लैक और क्रीम कलर की। मैं एक बार लेकर भी आई थी हमारे घर, 2-3 दिन मैंने यहाँ रखा था। उसके बाद पार्वो में मैं लेकर आई थी, दोनों को यहाँ रखा था मैंने। उसमें जो ब्लैक वाली है ना उसकी डेथ हो गई। मतलब आज का दिन सच में बहुत ख़राब है। कहा तो मैं खुश थी कि चलो गेस्ट आएंगे तो थोड़ा सा चेंज होगा, पर फिर आज मॉर्निंग में खबर मिली। हर्ष खाना खिलाने गए थे, आज मैं खाना खिलाने जा नहीं पाई थी। आज मैं खाना खिलाने जा नहीं पाई थी बच्चों को। सो हर्ष गए थे खाना खिलाने के लिए। सो वो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि बेला का एक्सीडेंट हो गया। सो मैंने कहा कि कैसी है वो, क्या हुआ एंड ऑल। तो उसने बोला कि इसकी डेथ हो गई। तो जैसे उन्होंने बोला ना, मतलब सीरियसली बहुत, मतलब इतनी तकलीफ़ हुई ना, अपना मतलब अपना बच्चा चला जाना जैसा दर्द होता है। सो फिर उन्होंने वहीं जो अंकल थे ना वो भी बहुत रोए। सो वो कह रहे कि मैं संभाल नहीं पाया, बचा नहीं पाया ये वो, पर उनकी भी गलती नहीं थी क्योंकि उनको बांध के भी रख सकते क्योंकि वो बड़ी हो गई थी। वो लोग बहुत बांध के रखते थे, वो भौंकती थी, परेशान होती थी, तो उनको खोल के रखना भी ज़रूरी था। तो आज सुबह एक कार ने हिट कर दिया तो उसके कान से ब्लड निकल गया, अंदर की इंजरी थी उसको, एंड हैंड टू हैंड उसकी डेथ हो गई। फिर हम जब खाना खिलाने गए ना तब पता चला। तो फिर हर्ष ने उससे दफनाया, बच्ची को सारा कुछ किया। एंड सच में आज इतना बुरा लग रहा है ना, कोई खुशी नहीं है। एक मन था कि गेस्ट आएंगे, मज़ा होगा एंड ऑल सब, पर मेरे को कोई खुशी नहीं किसी बात की। कुछ मेरा मन नहीं कर रहा था खाना भी बनाने का, पर ठीक है आप गेस्ट आ रहे हैं तो वो भी ज़रूरी है। तो फिर बना लिया खाना। एंड मन बिल्कुल उदास है क्योंकि मतलब इतनी याद आ रही है ना उसकी। हर्ष का भी मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था, इतना दुख हो रखा था ना, मुझे लग रहा था मैं यहाँ से कहीं चली जाऊँ और मुझे किसी की शक्ल तक देखने की इच्छा नहीं हो रही है। इतनी मतलब इतनी अंदर से खुन्नस हो रखी है ना। लोग कैसे अंधों की तरह गाड़ियाँ चलाते हैं, उन्हें बच्चे नहीं दिखते, ट्रैफिक रहता है, तो थोड़ा आराम से गाड़ी चला लो, देख लो, कर लो। और अगर आपसे कोई गलती से ऐसा कुछ हो भी गया है, एटलीस्ट आप रुको, उतरो, उस बच्चे को देखो। अगर वो मर गया तो उसे दफनाओ तो सही। अगर उसकी कंडीशन ख़राब है तो उसको डॉक्टर के लेकर जाओ। ये आपका फ़र्ज़ बनता है। अगर आपसे गलती हुई है तो उसको सुधारो। कम से कम जो पाप किए हैं कुछ तो उस पर कवर होगा ना। लेकिन लोग इतने नीचे की छोड़ के चले जाते हैं। हालांकि बढ़िया किया कि वो ऑन द स्पॉट ऐसी भी डेथ उसकी हो चुकी थी, और हम अगर हमें वो नहीं दिखती ना तो अगर हम उसे नहीं दफनाते तो हमारे क्या बहुत टेंशन मन में रहती कि बच्ची पता नहीं
कहाँ किसने उठाई होगी, कहाँ फेंक तो नहीं दिया होगा ना, तो पर लकीली वो मिल गई थी और उसकी बॉडी, एंड देन फिर से दफनाया, सारा कुछ किया। अब मेरी बच्ची चार्ली अकेली रह गई है और बड़ा दुख हो रहा है, इतना दुख हो रहा है कि मतलब मैं बता नहीं सकती अपने शब्दों में। एक माँ के लिए कितनी तकलीफ़ की बात है कि उसका बच्चा उसका साथ छोड़ के चला जाए, जबकि उसको पार्वो में उसकी कंडीशन कैसी थी आप लोगों ने देखी। मैंने उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराया, उससे बचा लिया पार्वो से, दैन वहाँ से बच गई तो यहाँ वो साथ छोड़ के चली गई। सो खैर समझाया अर्शने की लाइफ आगे बढ़ानी पड़ेगी, तकलीफ़ होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि बच्चों से इतना प्यार करते हैं, इतना ख्याल रखते हैं, तो अब वो साथ छोड़ के जाते हैं ना तो बहुत दर्द होता है। पर ठीक है, शायद हो सकता है यहीं तक का वक्त उसका लिखा है तभी वो चली गई, और भगवान से यही है कि अब वो जहाँ भी जाए, जिस भी योनि में जाए, खैर योनि तो इंसान की लेगी क्योंकि जो भी था कर्म वो सब कट गए, और बस अब मेरी बच्ची ना अच्छी योनि में जाए। मेरी तो ऊपर वाले से सिर्फ इतनी सी अरदास है कि मेरी बेटी अच्छी इंसान की योनि में जाए, अच्छा इंसान बने, जीव प्रेम उसके मन में रहे और बस ये लगता है हमारे बच्चे कभी जाते हुए ना जब इंसान की योनि में आए ना कहीं हमें मिल जाए और हमें ना एहसास हो जाए कि ये शायद वही है, रूप लेकर आ गए। ऐसे बड़ा अच्छा लगता है। खैर मालिक ने जो लिखा था उसको तो खैर कोई नहीं टाल सकता। सो बस खैर आज का दिन बहुत गंदा है मेरे लिए, सीरियसली बहुत ज़्यादा बुरा दिन है, इतना बुरा दिन है। और मैं गई नहीं आज खाना खिलाने के लिए क्योंकि गेस्ट आ रहे थे, तो मुझे सफाई वगैरह घर की करनी थी, तो मैंने कहा आप चले जाओ। एंड सीरियसली अगर मैं जाती ना मैं नहीं देख पाती, मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाती। मतलब मैं उस बच्ची को, हालांकि इच्छा है मन में यूँ था कि काश मैं उस बच्ची को एक बार अपने ना गले से लगा लेती, बहुत मन में थी, लेकिन ऐसा पता नहीं था ना, हर्ष को भी नहीं पता था। हम तो हर्ष तो ऐसे खुशी खुशी खाना लेके गए थे बच्चों के लिए, तो ऐसा कोई आइडिया ही नहीं था हमें बिल्कुल भी कि ऐसा कुछ हो सकता है। पर ठीक है, बस ये कि हाँ जहाँ हम वो अंकल रहते हैं वहीं उसको दफनाया है ना, तो मैं अब कल जाऊँगी, तो कल देखूँगी वो उस जगह पे है। तो बस खैर आज मेहमान आ रहे हैं, सो खाना बना लिया है मैंने, मैं आपको बताती हूँ क्या क्या बनाया है। सो ये रही बाटियाँ, मतलब ये आधी इधर रखी हुई हैं, बाकी की इधर चढ़ा दी हैं। तो बाटियाँ हैं, बाकी की ये रही, ये हालांकि कम है अभी और मुझे आटा लगाना है। ये रही दाल जो मैंने बनाई है, रेसिपी मैंने शेयर नहीं की बिकॉज़ आज वैसे ही मूड बहुत गंदा है, अभी ऑर्डर रही है, इसको टाइम लगेगा, आज मन अच्छा नहीं है। ये चटनी है लहसुन और प्याज की, और ये नानी ने गट्टे वाले पुलाव बनाए हैं, सो यहाँ पे रखे हैं। आज नहीं ब्लॉग आगे बनाने की इच्छा हुई क्योंकि जैसे हर्ष ने फ़ोन किया ना उसके बाद हाथ पर ढीले हो गए और इतनी तकलीफ़ हुई ना, इतनी मतलब ऐसा लग रहा था ना कि बस यहाँ से चली जाऊँ कहीं, इतनी मतलब अंदर से ना आत्मा रो रही थी। पर ठीक है, कुछ नहीं कर सकते अब। खैर सो बस अब मेहमान जब आएंगे, गेस्ट जब आएंगे तो मैं छोटा मोटा वीडियो क्लिप ले लूँगी, बस ज़्यादा नहीं, क्योंकि आज मतलब बिल्कुल इच्छा नहीं है। मैंने फ़ोन भी इसलिए हाथ लगाया क्योंकि ब्लॉग जब छोटा मोटा मॉर्निंग में बना लिया था तो फिर लगा कि आगे थोड़ा बहुत कंटिन्यू इसको कर लूँ। सो बस मैं एक छोटी सी क्लिप मेरी बेटियों की बीच में डालूँगी, मेरी बेला जब वो मस्ती कर रही थी कैसे, अब सारी चीज़ें याद आएंगी, तो मैं वो क्लिप डालूँगी, आप लोग देखना ज़रूर। ये रही मेरी बेला। सो यहाँ आ गए हैं गेस्ट, ये रहे बच्चे और साथ में मासी भी खाना खा रही है, एंड दोनों मासियाँ यहाँ पर है और एक मासी और मासा सा बाहर बैठे हुए हैं। नानी से उनको खाना रख रही है और मैंने एक छोटा सा क्लिप बस ले लिया। गुड इवनिंग दोस्तों, तो रात के हो रहे हैं 12 एंड सब गए और अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया सबके साथ। और थोड़ा सा माइंड चेंज हुआ क्योंकि मैं बेला को याद करके बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा अपसेट थी, मैं उस बात को लेके बहुत ज़्यादा अपसेट थी। सो थोड़ा सा चेंज मिला मुझे और सब आया तो अच्छा लगा एंड बस फ्री हो गए। खाना भाया नहीं, बिल्कुल भी नहीं खाया, अच्छा नहीं लगा कुछ, पता नहीं क्यों,
डोंट नो। तो मन नहीं था कुछ बिल्कुल लग रहा हमारा खाने का। एंड अभी हर्ष गए हैं एक बच्चे के रेस्क्यू के लिए। आदित्य है एक बड़ा बच्चा ही है वो, तो वो भी हेल्पर है, बहुत अच्छा लड़का है, डॉग लवर है, वो एनिमल लवर है। सो उसका कॉल आया कि शली दी हेल्प चाहिए, तो आपको पॉसिबल बन ठीक है मैं हर्ष को भेज देती हूँ। तो बच्चे का जबड़ा टूट गया, एक्सीडेंट हो गया ना, तो ब्लड ही ब्लड बह रहा था। तो उसका डॉक्टर के लेके जाना है, देन उसको एक मैम है जिनका एनजीओ है उनके घर छोड़ना है। सो बस तो हर्ष गए हैं अभी हेल्प के लिए, तो हर्ष को टाइम लग जाएगा। सो मैं देख रही हूँ तारक मेहता, जो मेरा फेवरेट शो है। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं देखती, यही है एक सबसे बेस्ट माइंड डाइवर्ट करने के लिए, खुश रहने के लिए सबसे बेस्ट है। तो बस ये देखिए इसी के साथ आज का दिन जाता है, समाप्त होता है। आज का दिन अच्छा तो नहीं है, मेरी बच्ची गई तो मेरे लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, पर ठीक है जो भी है। सो बस इसी के साथ गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ध्यान रखिए अपने आसपास के बच्चों का ध्यान रखिए, उनका पानी भर के रखिए, बाहर कुंडी या कुछ बना के रखिए। गर्मी बहुत से हमें प्यास लगती है तो उन्हें प्यास लगती है, उनके लिए खाना रखिए, बचा हुआ ही घर का दे दीजिए पर दे दीजिए। सो बस इसके साथ बाय बाय, गुड नाइट, टाटा, मिलते हैं कल।